बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट में बच्चों हमने पिच के बारे में पढ़ा था। आज पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ साउंड। ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। क्वालिटी ऑफ साउंड या साउंड की क्वालिटी। साउंड की क्वालिटी क्या है आप जानते हैं। इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये आवाज़ की एक खसूसियत है इन विच जिसके अंदर वी डिस्टिंग्विश, हम फ़र्क कर सकते हैं। डिस्टिंग्विश किस चीज़ के दरमियान? डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड, दो आवाज़ों के दरमियान। टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस, दो एक ही लाउडनेस के आवाज़ों में। एंड पिच, और एक ही पिच के। दूसरे अल्फाज में उर्दू में हम ये कहेंगे जिसमें हम एक ही बुलंदी और पिच के दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। क्या इसकी तारीफ़ है? क्वालिटी ऑफ साउंड से मुराद हम एक ही बुलंदी और एक ही पिच के दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। यानी कि बुलंदी भी सेम है, पिच भी सेम है, लाउडनेस भी सेम है, और उसकी जो पिच है या फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक कमरे के बाहर खड़े हुए हैं। वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड द रूम, वी कैन डिस्टिंग्विश, हम फ़र्क कर सकते हैं किस चीज़ के दरमियान? बिटवीन द साउंड ऑफ पियानो और ट्यूनिंग फोर्क। हम पियानो और ट्यूनिंग फोर्क के साउंड में फ़र्क कर सकते हैं जब हम कमरे के बाहर होते हैं। इवन उनकी लाउडनेस भी एक है और पिच भी एक है। एक ही लाउडनेस और पिच के दो मुख्तलिफ आवाज़ों में फ़र्क कर सकते हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि उनकी जो क्वालिटी है वो तब्दील है, साउंड की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है। तो इसके लिए आप वी कैन डिस्टिंग्विश, हम फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन साउंड्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। किस तरह? बाई वेव फॉर्म। उनका जो वेव बन रहा होता है उस वेव की मदद से या वेव फॉर्म की मदद से हम उन साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। मसलन हमारे पास तीन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। द फर्स्ट वन इज़ ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्लूट, जिसको आप कहें अलगोज़ा। अलगोज़ा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ क्लैरिनेट, जिसको आप बांसुरी कहें। अब ये तीनों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं, ये किसी कमरे के अंदर बजाए जा रहे हैं, लेकिन एक बाहर एक शख्स खड़ा है, वो बता देता है कि ये कौन सी आवाज़ ट्यूनिंग फोर्क की है, कौन सी आवाज़ अलगोज़े की है और कौन सी आवाज़ बांसुरी की है। तो ट्यूनिंग फोर्क म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बल्कि ये लेबॉरेटरी के अंदर इस्तेमाल होता है। अलगोज़ा और बांसुरी ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं। अब इसकी वजह ये है, मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि इनकी लाउडनेस भी सेम है, इनकी पिच भी सेम है, लेकिन इनमें डिफरेंट क्या है? वी कैन डिस्टिंग्विश, हम उनमें फ़र्क कर सकते हैं बिटवीन साउंड ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट के। किसके ज़रिए? बाई वेव फॉर्म। उनमें जो वेव बन रहा होता है उस वेव की वजह से हम मुख्तलिफ जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनमें फ़र्क कर सकते हैं। मसलन सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, हमारे पास है एक
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो है ट्यूनिंग फोर्क। ट्यूनिंग फोर्क में जब साउंड प्रोड्यूस हो रहा था तो उसकी जो वेव फॉर्म थी, फ़र्ज़ करें वो कुछ इस शक्ल की है, ये है ट्यूनिंग फोर्क। अगर बात करें फ्लूट की तो इसमें जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस शक्ल की बन रही है। अब इसमें जो है ये देखें, यहां पर कोई कर्व नहीं है और यहां पर आप देखें एक कर्व है। अब इसकी जो वेव फॉर्म है इसकी निस्बत चेंज है। एंड द थर्ड वन इज क्लैरिनेट। अगर मैं इसको ड्रा करूं तो इसकी जो वेव फॉर्म है वो कुछ इस शक्ल की बन रही है। अब ये जो वेव फॉर्म है ये इन दोनों की निस्बत चेंज है, लिहाजा हम इनमें फ़र्क किस तरह कर सकते हैं बच्चों, हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं इनके वेव फॉर्म की मदद से। इनमें जो वेव फॉर्म है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट की डिफरेंट है। इसके अलावा एक और बहुत ही अहम इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में एक करैक्टरिस्टिक है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। आवाज़ की इंटेंसिटी या दूसरे अल्फाज में साउंड की इंटेंसिटी, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत ज़्यादा अहम है। साउंड की इंटेंसिटी, यूँ समझें आपका जो बोर्ड का एग्ज़ाम बनता है, ये चार जो करैक्टरिस्टिक आप स्टडी कर चुके हैं इनमें से एक आज ज़रूर क्वेश्चन का हिस्सा बनता है, पेपर का हिस्सा बनता है, एनुअल पेपर का। इसकी तारीफ है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड थ्रू अ यूनिट एरिया, थ्रू अ यूनिट एरिया held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound। साउंड की सिमत के अमूदन रखे हुए यूनिट एरिया फी सेकेंड मुंतकिल होने वाली साउंड की सिमत के, साउंड की सिमत के अमूदन रखे हुए यूनिट एरिया फी सेकेंड में मुंतकिल होने वाली साउंड वेव्स को साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं, साउंड की इंटेंसिटी कहते हैं। अब इसको बच्चे आपने समझना है, कैसे समझेंगे? सबसे पहले आपने समझना है कि साउंड की इंटेंसिटी से क्या मुराद है। वर्ड साउंड इंटेंसिटी, लफ्ज़ी मतलब क्या है? इंटेंसिटी कहते हैं दरअसल शिद्दत को। इंटेंसिटी किस चीज़ को कहते हैं? ये जो वर्ड इंटेंसिटी है इसका क्या मतलब है? दरअसल इसका लफ्ज़ी मतलब या माना है शिद्दत, आवाज़ की शिद्दत। आवाज़ की शिद्दत का हमें कब पता चलेगा? अब इस चीज़ को साउंड एनर्जी, आप क्योंकि कह चुके हैं साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लिहाजा ये क्या हो गया? साउंड एक एनर्जी हो गया। ये क्या कर रहा है? पासिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में गुजर रहा है। कहां से गुजर रहा है? थ्रू अ यूनिट। यूनिट कहते हैं एक को, दरअसल यूनिट का मतलब क्या है? एक। यूनिट एरिया, यहां से जो यूनिट है इसका मतलब एक है। एक एरिया में, वो एरिया ये वाला है, इस एरिया में से साउंड गुजर रहा है। कितने वक्त में गुजर रहा है बच्चों? ये है पर सेकंड। पर सेकंड से मुराद एक सेकंड में
हेल्ड परपेंडिकुलर, ये जो यूनिट एरिया है ये परपेंडिकुलर है किस चीज के, टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव, साउंड वेव के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है। यूं समझें ये जो हमारे पास है ये है साउंड वेव। अब ये साउंड वेव गुजर रहा है किसी खास एरिया में 1 सेकंड में। अब किसी खास एरिया में 1 सेकंड में जितनी ज्यादा साउंड वेव गुजरेंगी इसका मतलब उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो उतनी ज्यादा होगी। कीप इन माइंड, इसका क्या मतलब है, एक यूनिट एरिया के अंदर, ये वो वाला यूनिट एरिया है, 1 सेकंड में जितनी ज्यादा साउंड वेव गुजरेंगी तो इसका मतलब उतना ज्यादा साउंड एनर्जी है। यही मैंने लिखा है, साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड, 1 सेकंड में गुजर रहा है कहां से, थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी खास एरिया के अंदर, हेल्ड परपेंडिकुलर। अब ये जो साउंड वेव्स हैं और ये जो यूनिट एरिया है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। वन थिंग मोर, जो इसका यूनिट है वो है वाट पर स्क्वायर मीटर। याद रखेंगे, वाट पर स्क्वायर मीटर किस चीज का यूनिट है, साउंड इंटेंसिटी का जो यूनिट है बच्चों, इसका यूनिट क्या है, वाट पर स्क्वायर मीटर। W बड़ा और मीटर पर स्क्वायर मीटर जो है ये हम छोटा लिखेंगे। होप आपको इस चीज की समझ आई होगी। अब इसका जो यूनिट है वाट पर स्क्वायर मीटर या वाट फी मुरब्बा मीटर भी उर्दू में कहेंगे, और इनको बेटा अच्छे से याद करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल को इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी।